सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम त्रिभुज का क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बेसिक पढ़ लिया है, बेसिक आप एक बार देख लीजिएगा। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर तथा 51 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर है ये बात? तो देखिए, ये पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रिपलेट फॉर्म है कि नहीं है। तो क्या 3 का भाग जा रहा है? तो 3 अट्ठे कितना होता है? 24, 15 तिया 45 और 17 तिया 51। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है 8, 15, 17 का। तो हमें ये पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो मान होता है उसे छोड़ देते हैं, सिर्फ ये जो छोटे मान है इन्हें लेते हैं। तो देखिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हाइट किसी को भी ले सकते हो आप। तो 24 इंटू 45। तो 2 से काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे तो 12। ठीक है, तो 12 का गुणा कराइएगा तो 12 पंचे 60 की 0, हासिल का 6 और 12 चौको 48 और 6 54। तो 540 आपका क्षेत्रफल आएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है आपका, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:6:7 है। यदि इसका परिमाप 198 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, लगातार सिर्फ एक ही ट्रिपलेट बनता है, वो है 3, 4, 5। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है परिमाप? 198। तो चलिएगा एक एक करके मान निकालते हैं। तो अगर 5 का मान चाहिए, ठीक है, तो 5 कहाँ रखेंगे? ऊपर। क्लियर है? और टोटल कितना? 5, 6, 11 और 7, 18। तो 198 यहाँ पे परिमाप का मान। 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18। तो पहला मान कितना आ जाएगा? 11, 5, 6, 55 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? दूसरा मान अगर निकालते हो 6 के लिए, तो 6 इंटू, अब ये तो हमने कर लिया है, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। फिर अगर आपको 7 के लिए चाहिए तो क्या जाएगा आपके पास? 7 इंटू 11, तो 11 7 77। तो आपके भुजाएं आ गई। क्या क्या है आपके पास? 55, 66 और 77। क्लियर है बात? तो क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो पहले आपको देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है जब भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका? क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, यही होता है। तो ये S क्या है? S आपका अर्ध परिमाप है। तो S निकालना है। तो S कैसे निकलेगा आपका? ये जो भुजाएं हैं इनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 5 और ये देखिए 55 प्लस 66 प्लस 77 और बटे में क्या आएगा आपके पास? 2। क्लियर है? तो 5 और 6 11 और 7 18 और सवाल में ऑलरेडी आपको 198 दिया हुआ है। ठीक है, बाय 2। तो 2 से काट दीजिएगा तो 2 नाम 18, फिर बचेगा 1, 2 नाम 18। तो S का मान कितना आ गया? 99। क्लियर है बात? तो यहाँ रख दें हम। तो 99 में से 55 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 99 से 55 जाएगा तो 44। ठीक है, 99 में से 66 घटाएंगे तो आपका जाएगा क्या? 33। और 99 में से 77 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या? 22। कहीं कोई दिक्कत? तो देखिए, तो 99 को आप क्या लिख सकते हो? 11 इंटू 9। 44 को 11 चौको 44, 33 को 11 या 33, 22 को 11 दूनी 22। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बनता है उसे क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो देखिएगा, जोड़ा 11 कितने? 12। ये एक बार आ जाएगा। फिर ये जोड़ा बना 11 का, तो ये 11 आ जाएगा। 9 किसका होता है? 3 का होता है। ये 4 किसका होता है? 2 का होता है। अब बच गया 3 और 2, ये अंदर लेंगे। 3 दूनी कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया। अब इसका गुणा करा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 11 का गुणा कराएंगे तो 121 और 3 दूनी 6 और रूट के अंदर 6। तो 6 एकम 6 और 12 6 72, 726 रूट 6। ये आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 726
√6। ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत समय है आपको? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोले। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात 8, 15, 17 है, यदि इसका क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये ट्रिपलेट फॉर्म दिख रहा है 8, 15, 17। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको 1500, 1/2। ठीक है, तो बड़ा वाला मान हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या जाएगा आपके पास 8x इंटू 15x। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? देखिए 15 एकम 15, तो ये कितने बार कट जाएगा 15 एकम 1500। फिर 2 से ये हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे तो 25। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने 25, और यहाँ पे क्या बचा x का गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर मान 25 है, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, ये 15 पन्ना 75 और 17 पन्ना 85, ये मान आ गए आपके पास। ठीक है, 8x था, x का मान रखती है तो 8 पंचे 40, 15x था, 15 पन्ना 75, 17 पन्ना 85। तो आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है आपके पास, तो परिमाप को हम पीछे शो करते हैं a प्लस बी प्लस सी। ए कितना आपका 40, बी कितना 75, सी कितना 85, सबको जोड़ दीजिएगा तो 40, 75, 85। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 80, 80, 160 और 40 200। तो परिमाप आपकी आ जाएगी 200। आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आपको ये तरीका? क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसकी सबसे बड़ी भुजा 20 सेंटीमीटर है। यदि सबसे छोटी भुजा दूसरी बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, क्लियर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया भुजाएं क्या क्या है ए बी सी, तो सबसे बड़ी भुजा जो मान ली हमने क्या मान ली सी है, तो सी का मान दिया हुआ है 20। तो क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 48 दिया हुआ है, तो सी का मान कितना है 20। तो a प्लस बी प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 48, 20 वहाँ चला जाएगा तो a प्लस बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48 में से 20 जाएगा तो 28। कहीं कोई दिक्कत? और यहाँ पे दिया हुआ है सबसे छोटी भुजा दूसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो बड़ी हम मान लेते हैं a और छोटी मान लेते हैं b। तो a माइनस बी का मान दिया हुआ है क्या 2, दोनों के बीच में अंतर कितने का है 2 का। क्लियर है, तो क्या यहाँ से a और b का मान निकाला जा सकता है? तो a और b का मान कैसे निकलेगा, अगर a का मान चाहिए तो दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, तो 28 प्लस 2 बाय, ठीक है, तो 28 और 2 कितना हुआ 30, 30 में 2 का भाग दोगे तो a का मान आ जाएगा आपके पास 15। क्लियर है, समय 15 कैसे आया 30/2। इसी तरह से अगर b का मान चाहिए होगा तो b का मान कैसे निकलेगा, दोनों को घटाने हैं और 2 से भाग देना है। ठीक है, तो 28 में से 2 गया तो 26 और 26/2 किया तो 13, तो b का मान आ गया 13 और c का मान सवाल में दिया हुआ था 20। तो क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो एक मान क्या है, a का मान कितना है आपके पास 15, b का मान कितना है आपके पास 13 और c का मान कितना है 20। कहीं कोई दिक्कत? तो आपका परिमाप दिया हुआ था, अब ये सब अलग अलग भुजाएं हैं, टेबलेट बन नहीं रहा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास √s माइनस, जब अलग अलग भुजा होती है तो हेरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। क्लियर है, तो s निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप का आधा, तो s चाहिए तो p/2, p का मान दिया हुआ है, 48/2। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से जोड़ोगे भी तो 48 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो s का मान कितना आ गया आपके पास 24। तो ये बात समझ में आई, तो s का मान कितना निकल के आया है 24। तो देखिए अब 24 से ये पूरे मान को घटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो क्षेत्रफल
बराबर एस का मान है 24 इंटू 24 में से पहले 15 घटाइए तो 9 आ जाएगा, 24 में से 13 घटाइए तो कितना आ जाएगा 11। क्लियर है? और 24 में से 20 घटाइए तो 4। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? देखिएगा तो पहले 24 को तोड़ लीजिएगा, तो 24 टूटेगा तो कैसे टूटेगा आपका? 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 9 को वैसे ही रहने दीजिएगा, 11 वैसे ही और 4 को वैसे ही। कहीं कोई दिक्कत? तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसे बाहर करके लिख दीजिएगा 2। और किसका जोड़ा बन रहा है? 9 किसका होता है? 3 का, और 4 किसका होता है? 2 का। अंदर क्या क्या बचा आपके पास? 2 तिया 6 और 11 छक्का 66। क्लियर है? और 2 तिया 6 दूनी 12, तो 12√66 आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो देखिएगा, तो आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ये बात? सवाल में कोई दिक्कत? चलिए, अब सवाल क्या बोल रहा है? यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 49 सेंटीमीटर है, यदि सबसे बड़ी भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो से भुजाओं का अंतर। तो देखिए क्या होता है परिमाप? a प्लस बी प्लस सी बराबर p। p मतलब पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो आपको सबसे बड़ी भुजा में क्या मान ली? c, ये 20 दिया हुआ। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 20 बराबर 49। तो a प्लस बी, ठीक है, तो यहां पे कितना जाएगा आपके पास? 29। कहीं कोई दिक्कत? तो से भुजाओं का अंतर बोल रहा है। योग पूछता तो बन सकती रही बात, लेकिन पूछा कि आपसे अंतर और कुछ बताया नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या बात हो जाएगी कि जानकारी अधूरी है। क्लियर है? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। आया कुछ समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुजाकार मैदान के तीनों ओर 7 रुपए प्रति मीटर की दर से कटीले तार लगाने का कुल खर्च 1680 रुपए है। ठीक है, तो इस मैदान का कर्ण 100 मीटर हो तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको? ठीक है, तो क्या होता है? लागत बराबर, देखिए अब यहाँ पे 7 रुपए प्रति मीटर की दर से बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? परिमाप इंटू रुपए। क्लियर है ये बात? तो लागत कितनी है आपके पास? 1680 जो हुई खर्च हो रहा है। तो परिमाप निकालना है, मतलब पी का मान चाहिए आपको, और रुपए कितना दिया हुआ है आपको? तो रुपए दिया हुआ है 7, 7 एकम 7। ठीक है, 7 दूनी 14, बचा कितना आपके पास? 2, 7 चक्को 28, तो 240 आपके पास क्या आ गया? परिमाप। पी का मान क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का मान दिया हुआ है आपको कितना? 100, तो 240 बराबर में ए प्लस बी प्लस 100। 100 यहाँ जाएगा तो बचेगा कितना? 140 बराबर में ए प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो 140 का वर्ग बराबर में a प्लस बी का, तो क्या जाएगा? 14 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 196 और 2 लगाए तो 0 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ये बात? तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? देखिए इसका मान दिया हुआ है क्या? तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका? देखिए अगर ऐसा लेते हैं तो ये 100 हो गया आपके पास। ठीक है, ये है आपके पास क्या? a और ये b। तो अगर वर्ग करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान की जगह यहाँ पे रख सकते हैं। कितना हो जाएगा आपके पास? 196
00, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका मान रखेंगे तो कितना जाएगा 1 2 3 4 प्लस 2AB। पछानता करिएगा तो कितना आ गया आपके पास 9600, ठीक है। और यहाँ बचेगा क्या 2AB। आपको निकालना है क्या क्षेत्रफल, तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 से यहाँ भाग देंगे तो 4 से यहाँ भी भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से काटोगे तो 24। यहाँ कितना आ गया आपके पास 2400। यहाँ कितना हो गया A/2 A इंटू बी। यही क्षेत्रफल होता है क्या, तो क्षेत्रफल का मान कितना आ गया आपके पास 2400। तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। ये तो हुआ है एक पैटर्न, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा तरीका, आपको एक मान बता दिया था, कर्ण का मान बता दिया था, कर्ण का मान कितना था आपके पास 100, ठीक है ना। और आपने परिमाप निकाल लिया था कितना 240, तो बचा कितना आपके पास, एक मान है 100, बचा कितना 140। तो आप देखिएगा एक टिप्पणी पड़ा हुआ होगा आपने 6 8 और 10, तो ये इसका 10 गुना है 100, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 80, और इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 60। तो जोड़िएगा 240 बन रहा है आपका, क्लियर है। तो निकालना क्या था आपको क्षेत्रफल। अगर स्टेपलेट का ज्ञान है आपको कि 6 8 10, तो ये 100 लिखा है तो 100 मतलब इसका 10 गुना, तो 8 का 10 गुना 80, 6 का 10 गुना 60 हो जाएगा। तो 1/2 बड़ा वाला मान छोड़ देते हैं, तो 60 इंटू 80, तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 30, तो 3 अट्ठे 24, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। क्लियर है बात, तो क्या आपको ये बता चुका था और हमने यहाँ से परिमाप निकाल लिया था। क्लियर है, तो ये दोनों तरीका जो आपको ठीक लगे उससे कर लीजिएगा। आंसर कितना जाएगा ऑप्शन बी 2400। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 8 15 17 है, यदि इसके बाउंड्री पर ईंट लगाने कुल खर्च 9 रुपए प्रति मीटर की दर से 1800 रुपये आता है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, तो आपको रुपए दिया हुआ है आपको, ठीक है। खर्च बराबर, खर्च बोलने का मतलब लागत बराबर क्या होता है आपके पास, यहाँ पे किसमें दिया हुआ है प्रति मीटर में दिया हुआ है, तो परिमाप इंटू रुपए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो लागत कितनी है आपके पास 1800, तो क्लियर है। तो रुपए कितना है आपके पास 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो परिमाप कितना आ गया आपके पास 200। कहीं कोई दिक्कत देखिएगा, यहाँ पे आया कितना 200 परिमाप मान, और परिमाप मतलब क्या होता है सभी भुजाओं का योग। तो देखिए 8x है 15x है 17x है, तो सबको जोड़ेंगे तो 200 बराबर, ठीक है। यहाँ पे कितना आपका 8x फिर 15x प्लस 17x, क्लियर है। तो 15 और 17 कितने 32 और 8 40, तो 200 बराबर 40x, 40 से कितने बार पर आएगा 5 बार, तो क्या आपके पास x का मान आ गया, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आपको निकालना ये टेबलेट फॉर्म दिख रहा है 8 15 17, तो आपको निकालना क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बड़ा वाला मान हम टेबलेट में छोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना आपके पास 8x है, और h कितना है आपके पास 15x है, और x का मान आप निकाल चुके हो, तो 1/2 8x का मान कितना निकला है 5, और 15 इंटू 5, 2 से काट दीजिएगा तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करा दीजिए, 4 5 6 20, 15 15 75, 75 का गुणा 2 में करेंगे तो 150, और ये 0 1500 आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी। क्या समझ में आया आप लोग को, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्या बोला, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि तथा आधार में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, क्लियर है।
तो देखिएगा पहले ये क्या है आपके पास 10% है तो 10% बोलने का मतलब 1/10, ठीक है। और 20% का क्या होता है 1/5। कहीं कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 से कितना हो जाएगा आपके पास 11 वृद्धि है, और 5 से 6, तो ये कितना क्या हो गया आपके 50, और 11 छक्का 66। अंतर कितने का है आपका 16 का। ये अंतर कहाँ रखेंगे ऊपर, प्रारंभिक मान कहाँ रखेंगे नीचे, और इंटू 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 16 दूनी 32, तो 32% की क्या हो जाएगी आपका वृद्धि। तो क्षेत्रफल में 32% कौन सा किया जाएगा ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आपको, कहीं कोई दिक्कत। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है तथा परिमिति जो दी है 52 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले ये जो अनुपात बटे में दिया हुआ है इसको बटे से आपको हटाना होता है। तो हटाने के लिए क्या लिखा हुआ है आपके पास 1/2 लिखा हुआ है, फिर 1/3 लिखा हुआ है, फिर 1/4 है। तो 2 3 4 का एलसीएम ले लो, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना जाएगा आपके पास 12। तो 12 यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। 12 यहाँ दे दीजिएगा और 12 यहाँ दे दीजिएगा। तो 2 छंग 12, 3 चौको 12 और 4 तिया 12। यह अनुपात बन गया आपके पास। अब किसके बारे में पूछा गया है सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा कौन सी है 3, तो इसे कहाँ रखेंगे ऊपर, और 4 और 3 7 और 6 13 ये नीचे रख दीजिएगा। और टोटल कितना है आपके पास 52। तो 13 चौको 52 और 3 चौको 12, 12 है क्या आपके पास, तो 12 सेंटीमीटर आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी आपको क्या जाएगा आंसर। क्या समझ में आया आपको, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है सवाल आपसे। ए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a² है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ आपको, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4। अब ये स्मॉल ए यहाँ दे दिया, हम बड़ा ए ले लेते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। क्षेत्रफल कितना आपके पास a² √3/4, ठीक है, ए का स्क्वायर। तो 4 यहाँ जाएगा, तो 4a² बाय √3 बराबर में a², ठीक है। कहीं कोई दिक्कत। तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पे, तो a बराबर हो जाएगा क्या, ये 4 है तो 4 यहाँ पे a का मान चाहिए, तो a का मान चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो 4a² और रूट पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास a बराबर, तो 4 किसका होता है 2 का होता है, a² a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3 है और एक रूट और लग गया, कहीं कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए 4 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। तो इसको क्या लिख देंगे अपन 4√3, क्लियर है। तो ये का मान आ गया। अब चाहिए क्या आपको परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ठीक है 3a, तो 3a, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या सभी भुजाओं का योग 3a हो जाएगा, तो 3 और a का मान कितना है 2a और नीचे कितना जाएगा 4, तो 2 तिया 6a अपॉन में क्या जाएगा 4। तो क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन डी नन। क्या सबका आया, क्लियर है ये बात। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए देखिए अब क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में और इसकी अर्ध परिमाप दी हुई है 105 मीटर है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये लगातार लिखा हुआ है तो लगातार सिर्फ एक ही ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, इसके अलावा कोई ट्रिपलेट लगातार नहीं होता। तो यहाँ पे किसका लगेगा, विषम बाहु का लगेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है उसका, तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस अर्ध परिमाप का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें चाहिए ए बी सी का मान। ए बी सी का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, परिमाप बराबर में क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है। क्लियर है बात। लेकिन आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो अगर हम अर्ध परिमाप मतलब एस का मान दिया हुआ है, ये किसका मान दिया हुआ आपको, एस का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एस का 2 गुना कर देंगे तो क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगी। तो 2 गुणा 105 करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात, ये कहना चाह रहे हैं हम आपसे कि पी का मान क्या आएगा, 2 गुणा एस। तो 2 और एस का मान कितना दिया हुआ है, 105। क्लियर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया पी का मान। और ए बी सी तो मतलब 13x, फिर ए 14x और 15x। क्लियर है। तो 2 इंटू 105 बराबर 13 और 14 27 और 15 42, तो 42x, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 से ये 5 बार, तो x का मान आ गया क्या आपका 5। तो क्या यहाँ से भुजा जाएगी, तो यहाँ पे रखेंगे तो 13 पन्ना कितना हो जाएगा 65, ये 14 पंचे 70 और 15 पन्ना 75, तो ये मान आ गया क्या। तो क्लियर है। तो अर्ध परिमाप आपके पास कितनी दी हुई थी, 105, और पहला 105 में से 65 घटाएंगे तो कितना जाएगा 40, ठीक है, ये 40 हो जाएगा। फिर 105 में से 70 घटाएंगे तो 35, और 105 में से 75 घटाएंगे तो 30। ये आ रहा है सबका, क्लियर है। अब इसको तोड़ लीजिएगा, तो 3 5 कितना होता है 15, देखिए 105 को पहले तोड़िए, 3 का गुणा 5 कराएंगे तो कितना जाएगा 15, 15 सत्ते 105। फिर आपका 10 गुणा 4 कर दीजिए 40, 5 सत्ते 35 और 10 गुणा 3 कर दीजिएगा तो 30। क्लियर है बात। तो देखिएगा क्या जोड़ा बन रहा है क्या, तो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे है, 3 आ जाएगा। फिर 5 दिख रहा है आपको, तो ये 5 आ जाएगा। फिर 7 देखिएगा, 7 भी है आपके पास। फिर आपके पास 10 और 4 किसका होता है 2 का होता है। सब हो गए, ठीक है। इसका गुणा करा देते हैं, तो 3 5 6 15, 15 दूनी 30 और 3 सत्ते 21। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2100। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है। ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। चलिए इस सवाल को बनाइएगा। चलिए देखिए सवाल क्या बोला है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर लंबी है। तो 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सामने की शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। क्लियर है ये बात। तो सबसे पहले देखिए ये जो 17 26 25, इससे कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है आपका। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए आपका फॉर्मेट क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया। अब किस बात की कमी है, तो एस और पता चल जाए तो बात क्या होगी बन जाएगी। तो एस कैसे निकलेगा आपका, तो ये जो भुजाएं दी हुई है सबको जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो एस हम निकाल दे रहे हैं, तो देखिएगा सबको जोड़ना है आपको। 17 प्लस 26 प्लस 25 और बटे में 2, तो 25 25 50 और 1 51 और 17 68 हो गया। तो 68 में 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 34। तो x का मान कितना आ गया 34। तो यहाँ रखिएगा 34, 34 में से 17 जाएगा तो क्या जाएगा 17,
34 में से 26 जाएगा तो 8, और 34 में से 25 जाएगा तो 9। क्लियर है ये बात? यहाँ तो बात समझ में आई। चलिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17 दूनी 34, 17 वैसे लिख रहने दीजिए। 8 को क्या ले सकते हैं, 2 चौको 8, और 9 को वैसे लिखे रहने दीजिएगा। तो देखिए 17 दो बार है तो एक बार आ जाएगा, 2 दो बार है तो एक बार आ जाएगा, 4 किसका होता है, 2 का होता है, 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो इससे आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो क्षेत्रफल का मान आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो क्या हो गया आपका, 17 इंटू 2 दूनी 4 या 12, ये क्षेत्रफल का मान आ गया। अब आपको निकालना है क्या, शीर्षलंब की लंबाई। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है बात? तो क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 17 इंटू 12 1/2। ठीक है, तो आपको एक मान दिया हुआ क्या, 17, दूसरा मान हमें निकालना है, तो हमने क्या मान लिया है, कहीं कोई दिक्कत? तो ये 17 से 17 कट जाएगा तो 12 दूनी 24, तो लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24। तो क्या 24 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपको क्या बनेगा, आंसर। क्या समझ में आया आपको तरीका? क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है वो आपसे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना आपके पास, 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का, तो समान भुजा क्या हो गई आपके पास, देखिए तो यहाँ पे क्या होती है, ए ए बी ऐसी होती है समद्विबाहु में। ठीक है, तो आपके पास एक समान भुजा का समान भुजा क्या हो गई, 5 5 6, ये अनुपात में हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो देखिएगा, तो P बराबर में A प्लस A प्लस B। ठीक है, P का मान कितना है, 32, कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, तो 5x प्लस 6x, 5 और 5 10 और 6 16, तो 32 बराबर में 16x, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो x का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, तो पहली भुजा क्या हो गई, 5 दूनी 10, दूसरी वाली भी कितनी हो गई, 10, और तीसरी वाली कितनी हो गई, तो 6 दूनी 12। कहीं कोई दिक्कत आपको बताइएगा? तो क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है क्षेत्रफल आपका, क्षेत्रफल देखिएगा। ठीक है, तो s माइनस ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, s माइनस बी, यही होता है क्या आपका, बताइएगा। तो देखिएगा, तो s आपको चाहिए, तो s कैसे निकलेगा आपका, तो s निकलेगा, ठीक है, p/2। तो s जो है आपका, p का मान कितना है, 32, 32 में 2 से भाग देंगे तो s कितना आ गया आपका, 16। ठीक है, तो आइए, तो 16, a का मान कितना है आपके पास, 10, तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा आपके पास, 6, और ब्रैकेट के अंदर देखिए 16, ठीक है, और 16 में से 12 जाएगा तो 4, कहीं कोई दिक्कत? तो ये 6 हो जाएगा, 16 चौको कितना होता है, 64, 64 किसका होता है आपका, 8 का, 8 छंग 48, क्या देखिए 48 ऑप्शन में है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या सवाल समझ में आया आपको? तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन सी। क्लियर है? अब क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है, मतलब h का मान दे दिया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, h², ठीक है, बाय √3, यही होता है आपका। देखिएगा, तो h का मान कितना है आपके पास, 15 इंटू 15 √3। ठीक है, और √3 अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे भी √3 का गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर भी √3 का गुणा करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ये √3 का जब √3 से गुणा होता है तो कितना जाएगा, ये 15 इंटू 15 और √3, और यहाँ पे √3 का √3 से गुणा होगा तो 3, तो 3 5 6 15, तो 15 पड़ा कितना हो गया, 75,
तो 75√3 आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या सबको समझ में आ रहा है? बताइए, क्लियर है ये? चलिए, अब क्या बोला, इस समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है? तो देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको अपन बाय ऑप्शन बनाते हैं और फिर कंडीशन को वेरीफाई कराते हैं। तो हमने पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो पहले ऑप्शन में कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो ये हमने 10 लिया। तो क्या बोला है, इस समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी लंबाई से कितना है? 2 मीटर कम है, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, आपके पास, ठीक है, अगर 10 है तो कोई ट्रिपलेट में ऐसा आता है क्या? किस ट्रिपलेट में आता है? 3, 4, 5, क्लियर है। तो इसमें 2 को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? तो ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो देखिएगा, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या आपके पास? तो देखिए 6, 8, 10। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिएगा, पढ़िएगा सवाल को। एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई कितनी है आपके पास? 10 है। सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी, सबसे छोटी भुजा ये है, सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी, 2 गुनी मतलब 2 से गुणा, 2 गुनी लंबाई से 2 मीटर कम है क्या ऐसा? देखो 6 दूनी 12, 12 में से 2 कम करेंगे तो 10। तो ये कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है। अब अगली कंडीशन क्या बोला है? यदि तीसरी भुजा जो बोला है सबसे छोटी भुजा ये, तो तीसरी भुजा ये है आपके पास, तो सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है। तो क्या 2 मीटर अधिक है? क्या ये बात समझ में आई? तो इसके 2 गुने से 2 कम ये मान है, इससे 2 ज्यादा ये मान है, और यही कहा जा रहा है कि आपसे तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो हमने जो पहला ऑप्शन चूज किया वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ई। क्या कंडीशन समझ में आई आपको? क्लियर है ये बात? चलेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग बोल रहा है आपसे मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है? तो हमने लागत बराबर क्या पढ़ा हुआ है? जो लागत होता है वही खर्च होता है आपका, ठीक है। तो लागत बराबर क्या पढ़ा हुआ है आपने? क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल में आएगा कि परिमाप आएगा? तो ये मान बताता, अगर यहाँ प्रति मीटर होता तो परिमाप लेते, और प्रति वर्ग मीटर इसलिए हम ले रहे हैं क्षेत्रफल ले रहे हैं, और इनटू रुपए। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो आपको, आपके पास देखिएगा रुपए तो है, रुपए कितना है? 20 पैसे है। 20 पैसे है तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा? 100, ठीक है। तो रुपए तो है, अब क्षेत्रफल पता चल जाए तो क्या बात बन जाएगी? तो हम क्षेत्रफल निकाल लें, लागत बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, क्या ये किसी का ट्रिपलेट बन रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे, अगर हम इसमें 3 से भाग देते हैं, 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो या फिर 3 क्या 6 से भी जा रहा है, तो 6 से देंगे तो 6 पंचे 30, और 6 से 13 छंग, और 6 से देंगे तो 12। तो 5, 12, 13 क्या ट्रिपलेट है आपके पास? 5, 12, 13 तो मतलब ये मान ट्रिपलेट का मान है। तो हम क्या करना है? 6 पर निकालना है, तो बड़ा वाला मान हम छोड़ देंगे। कौन सा मान छोड़ देंगे? बड़ा वाला। तो 6 पर क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2 इंटू, हम ये सिर्फ चेक करने के लिए ऐसे लिखते हैं, लेकिन लेंगे वही मान जो है ओरिजिनल मान आपको दिया हुआ है। 1/2 72 इंटू 30, ठीक है। तो 2 से काट दीजिएगा तो ये जाएगा क्या? 36, और 36 दिया कितना हो जाता है? 108, और ये 0। तो क्षेत्रफल आ चुका है क्या? तो क्षेत्रफल कितना आएगा आपके पास? 1080। क्लियर है? तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए। 108 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 216। तो लागत आ जाएगी 216 रुपए की। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आप लोग को? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या है? ठीक है, तो देखिए आपको बोला क्या, ऊंचाई, ठीक है ना, तो ठीक है, तो देखिए इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको टेम्पलेट के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर इस सवाल में हम आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, अब वैसे बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब हम आपको कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, फिर इसका सवाल में हम आएंगे। तो देखिए हमारे पास, देखिए या तो ये लंब हो सकता है, ये या तो आधार हो सकता है, या फिर आधार, या फिर अगर ये लंब है तो ये आधार है तो ये लंब, लेकिन ये तीसरा वाला मान क्या होगा आपके पास? कर्ण होगा। आया बात समझ? तो ध्यान से देखिएगा आप। तो हमने आपको बोला कुछ बुनियादी टेबलेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो 3, 4, 5, तो 3, 4 लंब आधार कुछ हो सकता है, लेकिन 5 कर्ण ही होगा। बड़ा वाला मान हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक है, 3, 4, 5। तो दूसरा टेबलेट हमने आपसे क्या बोला कि 5, 12, 13, फिर 7, 24, 25। आ रही बात समझ? फिर आपको बोला है 8, 15, 17। आ रहा कुछ समझ कि नहीं आया? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां तक सबको बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और एक लेना है तो 10, 24, 26। ठीक है, 10, 24, 26। देखते चलिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि समझ में आया आपको इतना यहाँ तक? ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? परिमाप की। इसकी परिमाप। परिमाप क्या होता है आपका? सभी का टोटल। तो 3 और 4 कितना हुआ? 7 और 5 12। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13, 12, 25 और 5 30। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 24 और 7 कितना हुआ? 31, 31 और 5 36 और 20 56। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 और 8 25 और 15 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26 और 24 50 और 10 60। क्या ये बात समझ में आई? ये हुआ परिमाप का मान। ठीक है, इसके बाद कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी कि आपकी अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसका आधा 12 का आधा 6 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, 56 का आधा 28 हो जाएगा, 40 का आधा 20 और 60 का आधा 30। ये हो गया आपका क्या? अर्ध परिमाप। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, इस परिमाप हो गया, अर्ध परिमाप हो गया, फिर क्या? क्षेत्रफल। ठीक है, क्या? क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्षेत्रफल आप, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा आपका? देखिएगा तो 3 चौको 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर 12 में 2 का भाग दीजिए 6, 6 पंचे 30। ठीक है, 24 में 2 का भाग दीजिए तो 12, 12 सत्ते 84। क्लियर है? यहाँ पे 8 में 2 का भाग दीजिए 4, 15 चौको 60। क्लियर है? और 10 में 2 का भाग दीजिएगा 5, 24 पंचे 120। देखिए ध्यान से देखिए, इतना आपको तैयार होना चाहिए। और ये आपका क्या है? एकमात्र टेम्पलेट्स है। ठीक है, जो लगातार है। हमारी भाषा में 3, 4, 5। क्लियर? इनके बीच का अंतर कैसा है? समान है। अब यहाँ पे देखिए सवाल में, अब हम आते हैं सवाल में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये आपका? आधार और ऊंचाई, तो मतलब इसकी कोई बात नहीं होगी। अब हमें इसमें देख रहे हैं। क्लियर बात? आधार और ऊंचाई के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का अंतर 7 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है?
3 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इनका अंतर देखिए, इनका अंतर क्या 7 आ रहा है क्या, 12 में से 5 जाएगा तो 7, ठीक है। और किसी में अंतर 7 का नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका भी अंतर कितना आ रहा है 7, देखिए 15 और 8 का अंतर कितना है 7। अब ये दोनों में से देखिए अंतर दोनों में 7 आ रहा है। अब ध्यान आगे देखिए, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 होना चाहिए, तो 30 किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा है, इसमें आ रहा है। तो देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, ध्यान देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 7 का अंतर है, और इनका जो क्षेत्रफल है कितने का, 30 का है। तो क्या पूछा गया है आपसे, तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा आपके पास 30। क्या समझ में आया है आपको, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट अगर आपको ये चीजें याद है तो फिर आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। क्या क्लियर हुआ आपको, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी 30। हो पाएगा आपसे, चलिए यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से क्या है 2 गुने है, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो देखिएगा ये ए, ये बी, ये सी, तीसरे से क्या बोला, दोनों के बराबर हैं और 2 गुने हैं, ऐसा हो जाएगा क्या, कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। अब क्या बोला है, तो तीसरा कोण कितना है आपका 1, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसे कहाँ रखेंगे ऊपर, पीछे 2 और 2 4 और 1 5, और कुल कितना होता है आपका 180, तो 5 से काटेंगे कितने हो जाएगा 36 बार, तो 36 डिग्री क्या जाएगा आपका आंसर। क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा हूँ आपसे। अब किसी त्रिभुज का मैदान की भुजाएं 96, 110 और 146 मीटर है, तो रुपए 5.60 प्रति मीटर की दर से मैदान को समतल करने की लागत ज्ञात करें। क्लियर है ये, तो क्या निकालना है हमको लागत, तो लागत बराबर क्या होता है आपका, अब प्रति मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल इनटू रुपए, ठीक है। तो रुपए दिया हुआ है क्या आपको 5.6 रुपए दिया हुआ है। अब जब तक आपको क्षेत्रफल नहीं पता चलेगा तो अब इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब देखिएगा अगर आपको पता है कि अगर ट्रिपलेट है तो डायरेक्ट निकल आएगा, और ट्रिपलेट नहीं पता होगा तो हैरोस का सूत्र लगेगा। तो ये 96, 110, 146 क्या है ट्रिपलेट फॉर्म है। तो देखिएगा 146 जो है आपका बड़ा मान है, तो ये छूट जाएगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 96 इंटू 110, 2 से हटोगे तो कितना जाएगा 48, बस गुणा करा दीजिएगा, 11 8 88 का 8 हासिल का 8, 11 चौको 44 और 8 52, 5280 आपका क्या निकल के आ गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जगह पे रख देंगे 5280, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 528 में किसका गुणा कराना है आपको 56 का, ठीक है। तो देखो 8 छंग 48 का 8, तो इकाई के अंक में 8 आना चाहिए, तो देखो इकाई के अंक में किसमें 8 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर बन जाएगा क्या ऑप्शन डी। क्लियर, 29,568। क्या समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये आपको नहीं पता चलेगा कि ये ट्रिपलेट फॉर्म है, फिर हैरोस का सूत्र लगाना पड़ेगा, अर्थ परिमाप निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एस निकालना पड़ेगा। तो एस कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये ए बी सी कहाँ दिया हुआ है, ये मान हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये रखेंगे तो s निकलेगा। जब s निकलेगा तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मेट होगा आपके पास, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा आपके पास s माइनस a, फिर s माइनस b, फिर s माइनस c। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से s निकालेंगे, फिर s से
पहली भुजा को घटाना है, फिर दूसरी भुजा को, फिर तीसरी भुजा को, यहाँ मान रखेंगे तो क्षेत्रफल निकल के आएगा। फिर ये मान उठा के हमको यहाँ रखना होगा। और ट्रिपलेट पता होगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने डायरेक्ट कर दिया वैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? चले आगे, चलिए। अब क्या कह रहा है वो आपसे, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है फॉर्मेट कि क्षेत्रफल बराबर r इंटू एस। ठीक है, तो 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट फॉर्म है। तो जब ट्रिपलेट फॉर्म है आपको तो 25 छोड़ देंगी तो 7, 24, तो ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, तो क्षेत्रफल यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो क्या होता है 1/2 7 इंटू 24, और अब भी मैंने आपको सिखाया 2 से काटोगे तो 12, 12 सत्ते 84, ये क्या आ गया क्षेत्रफल, तो ये हो गया 84। ठीक है, आर निकालना है आपको, और एस, एस बोलने का मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो देखिए इन सबको जोड़ दीजिएगा, तो 7 और 24 जोड़ा 31 और 25 कितना वो 56, सबको जोड़ा तो एस कैसे निकलेगा, सबको जोड़ना है आपको 7, 24, 25 बटे में 2, तो आगे क्या 56, और 56 में 2 को भाग देंगे तो 28, तो ये 28 आ जाएगा यहाँ पे। तो 28 से कम 28, 28 दिया 84, तो ये निकल के आ गई क्या त्रिज्या आपकी अंतःवृत्त। तो ये हुआ एक तरीका। कौन सा तरीका? एक। दूसरा तरीका क्या होता है, तो सेकंड तरीका भी देख लो आपका, अगर त्रिज्या निकालनी है आपको तो ठीक है, तो पी एक बार, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, तो देखो ये आपका ये क्या होता है आपके पास हाइपोटेनियस कारण, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। तो अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकलेगा आपका, तो देखिए P प्लस V माइनस h/2, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास देखिएगा तो h कितना है आपके पास 25 है। ठीक है, अब P भी कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका मान 7 ले लीजिएगा और इसका मान कितना ले लीजिए 24, तो रख दीजिए यहाँ पे P का मान 7, 24 माइनस 25 बटे में 2, तो 7 और 24 कितना वो 31, 31 में से 25 गया तो 6, तो 6/2 करेंगे, काट देंगे तो 3। क्लियर है? तो 2 तरीके हैं जिसमें से भी आपको ठीक लग रहा है उससे आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। क्या बनेगा आपका आंसर? क्लियर है ये बात, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा आपसे, 65 मीटर, 72 मीटर और 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिनकी भुजाओं का अनुपात 5:13 है। तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या हुआ, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उसके आयत का क्षेत्रफल। क्लियर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज, तो देखिए यहाँ पे 65, 72, 97, ये भी आपका ट्रिपलेट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला मान हम नहीं लेंगे, तो 1/2, ठीक है, 65 इंटू 72, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5x इंटू 13x। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 पना 65, 5 से काटोगे ये 5 कटेगा, 2 से काटोगे तो ये जाएगा 36, तो x² बराबर कितना आ गया आपका 36। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो क्या होता है परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है इसका 2l प्लस b। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, 2 ये मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस 1, तो 5x प्लस 13x
तो 2, 5 और 13 कितना हुआ 18x, तो 18 दूनी 36 और x का मान कितना है 6, तो 36 छक्का कितना होता है 216। क्या 216 ऑप्शन में है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्लियर है? ये सब इजीली इतनी जल्दी तब हो पाएगा जब पता होगा कि आप ये जो मान दिया हुआ था वो ट्रिपलेट फॉर्म था। क्लियर है ये बात? तो इससे x का मान निकला, x का मान अपन ने इसमें रख दिया, तो ठीक है। तो अब 5 छक्का 30 और 13 छंग 78, ठीक है। वैसे भी ले सकते हो, आप ऐसे भी 13 5 18x, x का मान 6 है तो 18 छक्का 108 दूनी 216, ऐसे ही कर सकते हो। तो आंसर क्या जाएगा आपका 216। कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। क्लियर है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका √3/4a²। तो क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 25√3 बराबर में √3/4a²। √3 से √3 कट आएगा तो 25 चौको कितना हो गया 100, तो a² बराबर 100 आ गया। तो a बराबर कितना जाएगा आपके पास 10। क्या 10 ऑप्शन में है? तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। सभी लोग को समझ में आया ये? क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब क्या बोला, इस समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक ट्रिपलेट उठाते हैं 3 4 5। क्लियर है? तो आधार कितना बोल रहा है 12, तो 3 का डबल करेंगे तो कितना 6 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 तिरका 9, 4 तिया 12 और 3 5 6 15। क्लियर है? तो देखिए आधार कितना बोल रहा है 12, तो ये तो 12 है, और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6। तो क्या इनका अंतर 6 आ रहा है? बताइए। क्लियर है बात? इनका अंतर 6 दिख रहा है आपको, और आपका आधार बोल रहा है 12 है, तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो त्रिभुज का परिमाप बोला है, तो परिमाप बराबर क्या होता है आपका सभी भुजाओं का योग। तो क्या क्या होगी भुजा 9 12 15, ठीक है। तो 12 और 9 21 और 15 36, तो परिमाप कितनी आ जाएगी 36। क्या ऑप्शन में है? तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या समझ में आया ये पैटर्न आपको? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है a²। देखिए, तो ये आपको बेस दिया हुआ है और आपको ये भुजा दी हुई है a का मान, तो क्या रख दें क्या 1/2, तो b का मान कितना है 12, h हमें निकालना है, और यहाँ पे a का मान कितना है तो 12 इंटू 12, तो ये 12 से ये 12 कर जाएगा, तो 2 का गुणा वहाँ जाएगा, तो h बराबर कितना जाएगा 24। क्या 24 है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी आपको क्या बनेगा आंसर। क्या सभी को समझ में आया? बताइए। क्लियर है ये बात? दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? तो देखिए a1/a2 बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 b1 h1 अपॉन में 1/2 b2 h2। क्या ये बात समझ आई? 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? तो ये आपके पास क्या है आपका b1 है, ये b2 हो जाएगा। क्लियर है बात? और यहाँ पे ये क्या आपके पास a1 है और ये a2 हो जाएगा, तो रख दे क्या मान, तो a1 का मान कितना है आपके पास 8 है, a2 का मान 15 है, बराबर में b1 कितना है 4 है और b2 कितना है 5 है, तो h1 और
H2। ऐसे ही मांगा गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो क्या निकल के आ गया आपके पास H1 अनुपात H2, 2 अनुपात 3। क्या ऑप्शन में है? तो 2 अनुपात 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। तो आज हमने क्या किया, त्रिभुज का जो बेसिक पढ़ा था उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने आज कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो हमने 2D चालू किया हुआ था आपके लिए। तो 2D में सबसे पहले हमने त्रिभुज, त्रिभुज के बाद हम बात करेंगे किसकी? आयत की। तो नेक्स्ट क्लास में हम आयत पढ़ने वाले हैं। जब तक इसे पढ़िएगा, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम ज़्यादा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।